Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak. Today we discuss about the next topic of the multiple integral. आज हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंज ऑफ वेरिएबल। अभी हमने पिछले वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सीखा कि किसी भी डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को किस तरीके से चेंज करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी डबल इंटीग्रल के जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरीके से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। सो जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है इसमें चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को टू पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरीके से चेंज करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो इसको करने के लिए एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास कि वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल जाएगा हमारे पास, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, सो ये जो वैल्यू मिलेगी इसको ये जो हमारे पास होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, इन सारी वैल्यूज को लेंगे और इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में रखने के लिए सबसे पहले इसका जैकोबियन निकालना होता है। तो जैकोबियन ऑफ, अगर हम लोग डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा सॉल्व करें, सो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। सिमिलरली ऐसे डेल वाई बाई डेल आर एंड डेल वाई बाई डेल थीटा मिलता है। अगर आप एक्स को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा कॉस थीटा, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आर साइन थीटा मिलेगा, वाई को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा साइन थीटा, वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आर कॉस थीटा मिलेगा। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। सो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये मिल जाएगा आपको आर। मतलब जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन आर थीटा जो मिला वो किसके इक्वल आया हमारे पास, आर के। इसको हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू निकालनी होती है। अगर आपको मैं इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं, सो ये होता है इंटीग्रल ऑफ आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अगर इसको आप किसी भी फॉर्म में दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो आर डैश एफ यू वी इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट आता है जैकोबियन ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसका जैकोबियन ले जाता है एक्स वाई अपॉन डेल यू वी के साथ, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास डी यू डी वी। ये फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्म होता है इसका। इस फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, इन सारी वैल्यू किसी भी फॉर्म को हम लोग चेंज करके सॉल्व करते हैं। सो हम लोग अगर इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इस सब फॉर्मूले में हम लोग यही वैल्यू रख रहे हैं, यू वी की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दिए। ये हो गया हमारे पास डबल इंटीग्रल ऑफ आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ आर डैश, दूसरा रीजन एफ आर थीटा, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। जहां भी एक्स रहा होगा वहां आर कॉस थीटा, जहां वाई रहा होगा वहां आर साइन थीटा रखें। डीएक्स डीवाई को हमने सॉल्व करा। डीएक्स डीवाई को हम लोग सॉल्व करते कैसे हैं, बाय जैकोबियन। ये फॉर्मूला होता है, ये जैकोबियन होता है। इस जैकोबियन को लेते हैं और इस जैकोबियन की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करते हैं, यही जैकोबियन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ये मिल गया हमारे पास आर। तो ये मिल जाता है आर एंड डी यू डी थीटा, मतलब उसकी जगह पर क्या है, आर और थीटा है, तो ये डी आर एंड डी थीटा मिल जाएगा। सो अगर आपको प्रॉब्लम में सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, क्या ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, किस तरीके से बस देखना है आपको। सो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास, इस फॉर्म बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो कि जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो जो भी हमारे पास, ये जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिप्लेस कर देते हैं वहां पे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जहां भी एक्स होगा वहां आर कॉस थीटा रखना है आपको, एंड जहां वाई होगा वहां आर साइन थीटा रखना है, जहां डीएक्स डी वाई होगा वहां आर डी आर डी थीटा पुटअप कर देना। जब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके थ्रू वो उसका जो सोल्यूशन होता है वो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज होके मिल जाता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये तरीका याद कर लो कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, डीएक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा पुटअप किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रोसीजर है, या कह सकते हो कि इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। सो हम लोग इस पर अब क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एंड दिया हुआ है इंटीग्रल 0 टू a, इंटीग्रल ऑफ 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करेंगे इसको देखेंगे आज। देखना है, एकदम इजी है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, बस आपको लिमिट इसकी पता करनी है
तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट को देखो। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पुटअप करते हैं वो देख लेते हैं। पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं आर साइन थीटा एंड dx dy किसके इक्वल पुटअप करते हैं dx dy इज इक्वल टू आर dr d थीटा पुटअप करते हैं। ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अच्छा, इसके थ्रू आपको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करें तो वो किसके इक्वल आता है आर स्क्वायर के। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो, मतलब इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो इनमें, तो क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर के। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें tan इनवर्स वाई बाई एक्स। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। सो हम लोग इसके थ्रू पहले इसके रीजन को निकालते हैं, एक रफ स्केच खींच के कि क्या मिलेगा। सो रफ स्केच खींचते हैं हम लोग। ये हमारे पास अगर एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो हम लोग इसको पोलर में जब चेंज करते हैं तो x बराबर आर कॉस थीटा आता है हमारे पास, y बराबर आर साइन थीटा आता है, ठीक है। सो आर की बात करें सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं प्रॉब्लम में आऊं सो प्रॉब्लम से हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन क्या है हमें x इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। सो अगर हम लोग रेडियस की बात करें इससे और इससे कंपैरिजन करें तो ये क्या है आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए। सो आर इज इक्वल टू ये रेडियस आ जाएगा हमारे पास। थीटा की बात कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे वाई इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 एंड वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ए। सो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a की बात करें सो y इज इक्वल टू 0 ये है हमारे पास और y इज इक्वल टू a मान ले रहा हूं ये है, ठीक है a। एंड ऐसे ही x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास स्टार्टिंग यहां से हो रही है और कहां तक जा रहा है रेडियस r तक। तो अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में बनाऊं तो वो रेडियस हमारे पास कुछ यहाँ पे मिलता है ये। सो ये अगर हमारे पास रेडियस है, इसको मैं मान ले रहा हूँ ये कर्व का स्ट्रिप है जैसे हम लोग लेते हैं इसको इस तरीके से, तो ये मान ले रहे हैं हमारे पास रेडियस जो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या है a है। सो अगर मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ और a तक आ रहा हूँ तो यहाँ से जो रीजन मिल रहा है हमारे पास कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसा। सो स्टार्ट हो रहा है y इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है a तक। तो अगर एक्सिस ये जा रहा है मूव कर रहा है, अगर इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करूँ तो कितने एंगल तक आएगा। अगर थीटा की बात करें तो ये एंगल थीटा है तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक। सो ये हमारे पास थीटा मिलेगा। सो थीटा की बात कर लें, अगर हम लोग जो रीजन की बात करें, अगर लिमिट्स की बात करें सो लिमिट्स ऑफ द फंक्शन जो चेंज होके मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कहां तक जा रहा है r a तक जा रहा है, मतलब a तक आ जाएगा। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कहां तक थीटा जा रहा है पाई बाई 2 तक। सो ये हमारे पास लिमिट आ गई। अब इस लिमिट के थ्रू आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो ये इंटीग्रेशन है, इनमें जो चेंजेस करने हैं इसमें इसकी जगह पर वैल्यूज को पुटअप करेंगे और उसको रख देंगे बस। तो जो एक्स एक्सिस का था वो थीटा में चेंज हो गया और जो हमारे पास मतलब जो वाई एक्सिस की वैल्यू थी वो थीटा में आ गई और जो एक्स की वैल्यू थी उसको आर में, हमें आर और थीटा लिखना है। सो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास थीटा कांस्टेंट है तो 0 टू पाई बाई 2 रख देंगे हम लोग एंड वेरिएबल जो है उसको रखेंगे। तो ये हो गया 0 टू आर की वैल्यू 0 टू a मिल गई हमारे पास, r 0 टू a वेरी कर रहा है, थीटा 0 टू पाई बाई 2 एंड y स्क्वायर y की वैल्यू किसके इक्वल है r cos थीटा साइन थीटा के। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इनटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ किसके इक्वल आ जाएगा a। अगर इससे देखें r के फॉर्म में तो ये किसके इक्वल आ जाएगा r के, अगर इसको रूट में लगा दे तो ये हो जाएगा r इनटू जो फॉर्मूला होता है dx dy, यहाँ dx dy है प्रॉब्लम में dx dy है तो dx dy की जगह क्या चेंज होता है हमारे पास r dr d थीटा। तो ये हो जाएगा r dr एंड d थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इंटीग्रेट करते हैं इसको हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a और ये मिलेगा r टू द पावर 4 एंड साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। तो इंटीग्रेट करते हैं r के फॉर्म में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी ये तो इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r टू द पावर 5 बाई
5 और लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 0 टू a और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एंड ये मिल जाएगा a टू दी पावर 5/5 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना नहीं है हमें, हम करके क्या करेंगे इसके लिए, इसको इधर में कर रहा हूँ, इधर आ रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आपको सिंपल सा बस यहाँ पे पुटअप करना है या रिप्लेसमेंट कर दो आप फॉर्मूले से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉल्व करूं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू को बस वहां पुटअप कर लो तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास, यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ पहले तो a टू द पावर 5/5 एंड इंटीग्रेशन रखेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसमें 1/2 को बाहर कर लो आप। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, माइनस cos 2x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा साइन 2 और थीटा हो जाएगा अपॉन 2 थीटा का होगा तो अपॉन क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा 0 टू पाई/2। अब इसी की वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर देना है बस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टर्म। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो e⁻⁵ 5/2 इंटू इस पे जब वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 ये बाहर था, इस पे वैल्यू को पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, इस पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड साइन 0 जब पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। यहाँ x की जगह थीटा आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, सो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर सॉल्व कर ले तो e⁻⁵ अपॉन पाई e⁻⁵ पाई अपॉन 20, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले कॉन्सेप्चुअली इसको चेंज करना है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसको समझते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e⁻⁻ माइनस x² + y² dy/dx। सो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है किसमें, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। पहले इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है देन सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम आपको क्या पुटअप करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड r(x² + y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। ये वैल्यू हम लोग रख देंगे एंड dx dy किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, r dr d थीटा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप इसका फिगर ड्रॉ करो और इसका रीजन को देखो आप। सो अगर हम लोग फिगर की बात करें तो r(x) हो गया, ये y हो गया, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये रीजन है हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब आगे जाए जहां तक जाएगा ये। y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो y इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। सो अगर हम लोग इस पे एक रीजन ले r के लिए, सो ये हमारे पास है, तो जो r होगा वो स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर, r इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि r का एंड नहीं है हमारे पास। अगर ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये किसी पॉइंट पर होता तो उस पर जाके वो एग्जिस्ट हो जाता, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो r भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। रीजन जो है इससे इसके और इसके बीच में बाउंड है, तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो थीटा क्या मिलेगा आपको, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास π/2 तक। तो हमने देखा कि जो r वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है 0 से लेकर π/2 तक। बस यही आपको समझ लेना है। जब आप इसके ऑर्डर को चेंज करते हो, सॉरी पोलर फॉर्म में जब चेंज करते हो तो बस आपको ये चेंज कर लेना है r और थीटा को। सो हमारे पास जो थीटा है r है वो किसके इक्वल आ रहा है, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक एंड थीटा इज इक्वल टू 0 टू क्या हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/2 तक ये वैल्यूज आ जा रही है। अब इसी फंक्शन को क्या करना है आपको, बस लिमिट में पुटअप करके सॉल्व कर देना। तो अगर हम लोग पुटअप करें तो ये इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻ माइनस x² + y² dy/dx अगर हम लोग निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 0 टू
पाई बाई टू, एंड नेक्स्ट इज क्या चेंज हुआ, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। सो ये आर स्क्वायर मिल जाएगा, एंड डी एक्स डी वाई किसके इक्वल है हमारे पास, आर डी आर एंड डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को बस सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो, पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो सिंपल से कंसेप्ट लगा लो, अब बस t इज इक्वल टू आर स्क्वायर मान लो। तो अगर हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पुटअप करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो बदल जाएगी हमारे पास, और ये मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई टू एंड इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा e के पावर माइनस टी, है ना, यहाँ पुटअप करेंगे और 1/2 आ जाएगा माइनस के साथ, तो 1/2 एंड डी टी मिल जाएगा आपको और डी थीटा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप e टू के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन करोगे, सो ये प्लस आता है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, 1/2 ई के पावर टी पुटअप करेंगे, जैसे ही हम लोग इसको टी को 2r करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा टर्म हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई टू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 एंड ई के पावर माइनस टी, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और इनटू डी थीटा। अब इसके लिमिट को पुट करेंगे, जैसे हम लोग ई के पावर माइनस इन्फिनिटी पर 0, माइनस 1/2 को बाहर कर लो आप, सो माइनस 1/2 बाहर हुआ, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई टू बन गया। यहाँ पे ई के पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस ई के पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 और हो जाएगा डी थीटा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई टू एंड डी थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई टू। जैसे इस पे लिमिट को पुट करेंगे ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमारे पास, पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्म का क्या करते हैं, ऑर्डर पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, जो कार्टेशियन फॉर्म में था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, पोलर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को पोलर फॉर्म में चेंज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हमने जो कार्टेशियन फॉर्म था उसको पोलर फॉर्म में चेंज किया, क्या क्या रिप्लेसमेंट करते हैं और किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।